फिर उसके बाद जब शेरशाह की मृत्यु, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत तो करते हैं आप सभी का अनअकैडमी याद रखिएगा बीपीएससी के दोस्तों इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार 1155 आपके में, साथ रोज सुबह ठीक के है। 4 इसका बजे जुड़ता उत्तराधिकारी हूं कौन माना करंट जाता अफेयर है? के लिए, तो जो कि अकबर डेली थे, बेसिस का ये ठीक है, करंट अफेयर याद आप तक रखिएगा। दिया जा रहा है। और दोस्तों हुमायूं 30 किसका जून का उत्तराधिकारी इंतजार था? कीजिए। तो जी हाँ, बाबर 30 का जून था। के रिगार्डिंग याद आपको रखिएगा। करंट अफेयर मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे चलते हैं, मंथ का। क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट 37। क्वेश्चन होंगे सिंधु वहां से सभ्यता के कलेक्ट करके लोगों के लाएंगे घर बने और होते ये थे। मंथ जून का करंट अफेयर आपको दिया आंसर जाएगा। कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों 61 आपको बता दें कि is the right बीपीएससी की answer। तैयारी में पपीते ईंटों के सबसे बने होते इंपॉर्टेंट थे। पार्ट होता है जी हाँ, करंट ईंटों अफेयर के का। बने हुए थे। अगर आप हमारे जब साथ जुड़ना चाहते हैं तो रोज सभ्यता सुबह की हमारे खोज साथ हुई 4 तो बजे हमें जुड़ ये जाइए। प्रमाण भी यहाँ मिले पे हैं। आपको स्टैटिक, चलिए जीके क्वेश्चन नंबर के 38। अलावे किसी जी हाँ राज्य के विधानसभा में डेली कम से बेसिस कम के करंट कितने अफेयर सदस्य और हो मंथली सकते बेसिस हैं? पे करंट अफेयर भी दिए जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ बिल्कुल याद सकते हैं। रखेंगे। शाम को 61 6 बजे अगर आप लोग हमारे कम साथ से कम जुड़ेंगे होनी तो चाहिए, वहां कम पे से आपको कम, है ना? डेली होनी मॉक ही टेस्ट चाहिए दिया कम जा से रहा है कम बीपीएससी 60। के रिगार्डिंग। क्वेश्चन जी नंबर हाँ, और ये 39। सेट वाइज मॉक टेस्ट आपका चल रासायनिक रहा है। दोस्तों आपको हर दिन रासायनिक नए अभिक्रिया क्वेश्चन को दिए जा रहे हैं, प्रभावित वहां पे करने आप वाले जाके जुड़िए भौतिक कारक शाम को कौन कौन 6 से हैं? बजे के इस मॉक टेस्ट में। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल याद सब्सक्राइब रखिएगा कीजिएगा बेल दोस्तों, आइकन आंसर दबा बी के। हो जाएगा और यहाँ। अगर आपने जी हाँ, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड अभिक्रिया नहीं की किया है तो सांद्रता, डाउनलोड कीजिए जी हाँ, जल्दी से नोट कर जाके। सकते हैं। दोस्तों आज का पहला तापमान जो प्रश्न बढ़ेगा, आपके सामने ताप ये बढ़ेगा रहा। तो तापमान चलिए की लगाते बढ़ोतरी हैं इस होती है, पूरे सेट को। यानी कि ए और बी दोनों आंसर, यानी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर है योग दिवस आंसर कब बी मनाया कर गया? देंगे दोस्तों। बिल्कुल, अभी भारत 2020 में की अगर बात मुगल की जाए साम्राज्य तो का ये सर्वप्रथम 21 प्रभाव जून, और किसने ये डाला? हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल योग दिवस आंसर कीजिएगा मनाया ऑप्शन जाता है। डी, दोस्तों आपको अल्फांसो बता डी देना चाहते हैं कि अल्बुकर्क। इस नोट दिवस कर का सकते हैं उद्देश्य दोस्तों क्या यहाँ होता है। पे। ये जी हाँ, चूंकि इसका उद्देश्य और 1503 थीम, में दो याद चीज आपको रखेंगे। ध्यान रखने होंगे। ये और जो 1503 करंट में ईयर एज ए बीता है, अभी देखिए कमांडेंट हाल ही में, भारत आया। अभी आज 1509 जी में हाँ आज भारत के 24 जून है, वायसराय नियुक्त ठीक है, कर ध्यान दिए गए। रखिएगा। और और अल्बुकर्क ने भारत 24 में जून के बाद पुर्तगाली ये साम्राज्य 21 का जून को, मतलब प्रथम पहले वास्तविक एक संस्थापक 2-4 दिन माना पहले ही जाता ये है। मनाया गया है ठीक है, हमारे लास्ट देश भर में। वीडियो में इसका आंसर उद्देश्य गलत था बताया कि गया था, योग के प्रति वास्तविकनामा लोगों बोला को गया था, जागरूक करना, जो कि और गलत है। इसको यहाँ पे जी हाँ आंसर इस क्या दिवस करेंगे? को मनाने का अल्फांसो घोषणा डी संयुक्त राष्ट्र अल्बुकर्क यानी कि इज यूएन द ने, राइट आंसर। जी हाँ यूएन ने कर रखा है कि भारत में आपको भी यूरेनियम योग कहाँ करना पाया चाहिए। जाता है? योग तो करने देखिए से ये भी क्वेश्चन में आपकी गलत ना बोल तो गया था सिर्फ और अपना फिजिकली आंसर सही बॉडी दिया फिट था, रहती है, पर बल्कि उसके आप मेंटली एक्सप्लेनेशन भी जो था फिट रहते मुझे हैं। देना कुछ और तो था, बट अंतर्राष्ट्रीय इग्नोर योग किया। दिवस का आंसर सी थीम कर क्या देंगे, है? सिंहभूम इज द योगा राइट फॉर आंसर है। हेल्थ, जी हाँ, योगा झारखंड एट से होम। रिलेटेड क्योंकि है ये, इस साल ठीक है। जो है और कोविड झारखंड के 19 बारे में जब बात पेंडेमिक आई है तो जो यहाँ है पे मुख्यमंत्री पूरे हैं विश्व हेमंत को सोरेन, परेशान कर याद रखा है। रखिएगा। और यहाँ इम्यून पे पावर बढ़ाने का जो एक सबसे अच्छा ब्रांची तरीका होता है भी है इसका क्या है? दोस्तों योग कैपिटल करना। सिटी है। अपने और आप झारखंड के अपने घर में रहिए गवर्नर कौन और है? योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जी हाँ, 2 पे चलते हैं द्रौपदी, दोस्तों। जी हाँ, द्रौपदी दोस्तों मुर्मू। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ये नाम याद रखिएगा। एटीएमए ओके मशीन दोस्तों, स्थापित की गई? ट्रांसफार्मर कार्य करता है कौन सी पद्धति पे? चलिए आंसर करेंगे ये दोस्तों। सिंगल यहाँ पे काम देखिए करता है क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है आंसर ये थोड़ा, कर लीजिएगा। इसके बारे में देखिए, थोड़ी ये जानकारी सिंगल जरूर होता है, रखिएगा। इस पे ये देखिए कार्यरत अब होता है। स्टेशनों पर लगेंगी आंसर हेल्थ सी हो एटीएम जाएगा। मशीनें, जो कि देखिए, यात्रा जब के में अगर ट्रांसफार्मर मान के लीजिए थ्रू आपको जब थकान कनेक्शन मिटाने की हमारे जरूरत घर में पड़ती आता है है और तो कोई आप ऐसी बैटरी मशीनें से आपको चार्ज लगेंगी करते हैं, रेलवे है ना? स्टेशन और पे। वो बैटरी जब रेल आपके यात्रियों घर में को जो अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेशन पर करता जो भी है, स्वास्थ्य वो की जांच डीसी के करने होंगे फॉर्मेट में उसके रहता लिए है, याद रिगार्डिंग रखिएगा। यहाँ पे जो बैटरी सारी से चीजें जुड़ा मिल हुआ जो पाएंगी, करंट उनका है वो ब्लड प्रेशर, डीसी बीपी, फॉर्मेट में शुगर रहता है। सब कुछ ठीक कर लिया जा क्वेश्चन सकता है नंबर वहाँ पे 43, स्टेशन पर लगे भारत के इस राष्ट्रपति हेल्थ के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स असत्य मशीन क्या के है? जरिए। असत्य दोस्तों यानी गलत इसलिए बात क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिल्कुल तो साफ, यहाँ पे किस बी आंसर क्षेत्र होगा। में 8 ये वर्ष का मशीनें कार्यकाल स्थापित की बताया गई जा है, रहा है, तो जो कि आंसर 5 करेंगे वर्ष का ही सेंट्रल होता रेलवे है। जोन। याद रखिएगा। एक्चुअली ये तीनों जी सही है, नोट कर सकते हैं। ZONE आयु है, 35 सॉरी वर्ष, यहाँ पे स्पेलिंग त्यागपत्र मिस्टेक है। उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, जोन और है ये, महाभियोग से भी इनको नोट हटाया कर जा सकते सकता हैं। है। ठीक है, लेकिन आंसर नीचे इट्स कमेंट जोन में कीजिएगा सेंट्रल कि रेलवे जोन। महाभियोग ठीक है, लगाते यहाँ पे समय सबसे पहले ये आर्टिकल कौन स्थापित सा कीजिएगा। उपयोग आंसर किया क्या जाता करेंगे, है? बी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक यहाँ है, ये पे मैं आपको बता दोस्तों चुका हूँ अगर इसे पहले। रिलेटेड आंसर चीजें कुछ कीजिएगा आपको 41। ध्यान में रखनी हो तो जरूर भारत में पढ़िएगा प्रथम इसको। गवर्नर जी हाँ, जनरल कौन था? एटीएमए का फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है। तो बिल्कुल, याद ऑटोमेटेड रखिएगा। आंसर टिकट कीजिए चेकिंग एंड द डॉट मैनेजिंग यूनियन एक्सेस, बेंटिक इज द ये राइट इसका आंसर। फुल फॉर्म है। नोट कर लीजिएगा, भारत में ऑटोमेटेड प्रथम टिकट गवर्नर
चेकिंग एंड द मैनेजिंग एसेट्स। दोस्तों एटीएमए मशीन जो है इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए, और अगर आप अपने इस महामारी से गुजर चुके हैं और कहीं सफर कर रहे हैं और अगर आपको डर है कि मैं एक पेशेंट हूँ शुगर ब्लड प्रेशर का या फिर किसी भी तरह का, तो आप अपनी जांच यहाँ भी करा सकते हैं इन सभी मशीनों में। तो मेन मोटिव है इसका कोविड-19 महामारी को रोकना, इन सभी मशीनों को लगाने का। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे जो कि सेंट्रल रेलवे ने इसको सबसे पहले स्थापित करने की बात कही। इसकी स्थापना है, अगर देखिए इंडियन रेलवे की बात की जाए तो ये क्वेश्चन जीके में पूछेगा आपके। 16 अप्रैल 1853 को ही मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, इसका तो सेंट्रल रेलवे का, ठीक है। और पीयूष गोयल अभी हमारे क्या है, तो रेल मंत्री हैं, नोट कर सकते हैं
केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्रालय में है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं, या आप ये नोट कर सकते हैं। और आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? तो पूरा अरुण कुमार है। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई, ओके, नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर पूरा पाषाण 3 पे चलते हैं। आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा रैंक दिया गया? साधन थे इनके, ठीक है, क्योंकि उस समय जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इट्स सी 9th रैंक मिला है। मुकेश अंबानी ने गूगल फाउंडर को पछाड़ दिया है जी हाँ, और ये 9वें पावदान पे आगे हैं 3 व्यक्तियों की सूची में। आपको बता दें कि फोर्ब्स द रियल टाइम जो बिलियनियर्स लिस्ट है उसके अनुसार रिलायंस उद्योग के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, जो कि 9वें स्थान पर आगे हैं विश्व में धनी व्यक्तियों के इस दौड़ में। दोस्तों फोर्ब्स द रियल टाइम्स बिलियनियर्स की लिस्ट में अनुसार ये 9वें स्थान पर रखा तो गया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रमुख अंबानी ने 60 अरब डॉलर के नेट वर्थ के साथ दुनिया में 9वां स्थान पाया है। कितना? तो 60 अरब डॉलर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अरब डॉलर, ओके। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी हुई तथ्य यहाँ पे मैंने आपको लिखे हैं, आप जरूर पढ़िएगा इसको। ये 10 अमीर की सूचियों में अब शामिल हो चुके हैं और 9वें पावदान पे हैं, ठीक है। ये गूगल फाउंडर को पछाड़ा इन्होंने, प्रश्न थे और उनकी जो शुद्ध संपत्ति है लगभग 5.3 बिलियन डॉलर से लेकर 64.6 बिलियन डॉलर की मानी जा रही है, और अंबानी सूची में 9वें स्थान पे है। लेकिन चलिए इतना काफी है, चलते हैं अगले पावदान पे, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और वो चीज रिसेंटली वेयर द हेल्थ मिनिस्टर हैज फाउंड द कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में कहाँ स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? देखिए इसके लिए धन्यवाद। चलिए तो कहाँ के ये हैं स्वास्थ्य मंत्री जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं? आप लोग यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा, ताकि आंसर कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं ऐसे क्यूज जो है आपके लिए रोज डेली लेकर आऊंगा। जी हाँ, और आपके लाइक और शेयर ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप शेयर करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी। ये न्यू दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। याद रख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों जिया मेवात, नोट कर सकते हैं। इट्स जिया सत्येंद्र जैन, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, ठीक है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, तो वो है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे दोस्तों, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, या दिल्ली के गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक निपीएफ? नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। इकोनॉमिक थिंक टैंक निपीएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा। इट्स ए उर्जित पटेल। जी हाँ, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। जी हाँ, और अभी कौन है तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और दोस्तों मैं बता दूं कि उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और उन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद पर इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों निपेफ क्या है? ये निपेफ क्या है? तो ये है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड पॉलिसी, इसका नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों, याद रखेंगे, नई दिल्ली। तो ये इतना काफी है यहाँ से। तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों निपेफ के, तो उर्जित पटेल इज द राइट आंसर। चलिए रिसेंटली हु लॉन्च द R&D पोर्टल फॉर सत्यभामा? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा
लॉन्च किया है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी। जी हाँ, प्रहलाद जोशी इज द राइट आंसर। नोट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इसके जो तथ्य बताए जा रहे हैं ना उसको आप ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के तथ्य आपको ध्यान देने होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है ये सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए, इट्स अ बी, प्रहलाद जोशी। ठीक है, और इस पोर्टल का उद्देश्य है खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास कार्य के लिए शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। मेन फोकस है इस पोर्टल का यही। सत्यभामा नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं संसदीय मामलों में, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, प्रहलाद जोशी। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को दो डेट आ गए यहाँ पे, एक तो क्या, योग दिवस, और एक है आपका, ठीक है, विश्व संगीत दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये फेटी डी लव म्यूजिक 2020 इसका थीम रखा गया है, क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे, म्यूजिक एट द इंटरेक्शन। ठीक है, इसका थीम है दुनिया की संगीत का सबसे अच्छा जश्न मनाती हैं। इसका उद्देश्य है वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री विच 150 बिलियन डॉलर? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, रिलायंस इंडस्ट्री। और इसके मालिक जो हैं मुकेश अंबानी, जो कि अमीरों की सूची पे 9वें पावदान पे आ गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इन सभी चीज़ों के बारे में, अपडेट भी दिया, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक स्टैटिक पार्ट जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन का स्टैटिक पार्ट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें छूट सकती हैं। रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि रेल, इसके बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 8 मई 1973 को किया गया। जी हाँ, मुख्यालय मुंबई होता है और जो कि महाराष्ट्र में आता है। और जब महाराष्ट्र से क्वेश्चन है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आप इससे बोर मत होइएगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ें बदल जाएंगी तो आपको पता तक नहीं चलेगा। गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो भगत सिंह कोश्यारी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। और संस्थापक कौन थे रिलायंस इंडस्ट्री के, तो धीरू भाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के पिता होते हैं। और चेयरमैन एंड एमडी जो है दोस्तों, चेयरमैन और एमडी खुद ये अभी मुकेश अंबानी हैं इस कंपनी के। तो ये सारे अपडेट स्टैटिक जीके का था यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर, जो कि हाल ही में ये कंपनी ने 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है पूरे देश भर में। हाल ही में बैंक ग्राहकों के लिए कितनी निकासी सीमा बढ़ा दी गई है? चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जी हाँ, और ये अपडेट जी हाँ सुबह भी आपको दिया गया था आज, नोट कर सकते हैं, इट्स ए। जी हाँ, 1 लाख रुपए की निकासी बढ़ा दी गई है सीमा। और रिसेंटली हाउ मच 1 लाख विड्रॉल विद द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर द बैंक कस्टमर। नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा 1 लाख रुपए तक की कर दी है। और इसमें पहले निकासी की सीमा 50,000 हुआ करती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आरबीआई से है यहाँ पे। तो आरबीआई के मैंने अभी सब कुछ बताया है, गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और इसका आंसर देते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को? बिल्कुल, तो ये भी 21 जून को। याद रखिएगा, 3 डेट आपको यहाँ से मिल गए हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ठीक है, और म्यूजिक डे। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पे 21 जून को मनाया गया।
और ये किसको इंक्रीज करता है, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड में असेंबली एडॉप्टेड रेजोल्यूशन सेलिब्रेशन को ये बढ़ाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है, नोट कर सकते हैं। इस साल 21 जून को विश्व भर में यह विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए हर एक तथ्य पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के भी कीजिएगा आगे। तो ऐसे ही लगातार आपको मॉक टेस्ट यानी कि जो क्यूज सेट है 10-10 क्वेश्चन का दिया जाएगा डेली, लेकिन आपको क्या करना है, शाम का मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करना है। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स दिए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।